सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो कुछ ये मेन यूनिवर्सिटीज़ है इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की ये 11th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत। लर्निंग थ्योरी जो पावलोव ने दी थी वो क्या है, इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। अगर बीएड एग्जाम की बात करूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। इसमें से देखो दो चीजें पूछी जाती है इस थियरी से। सबसे पहले तो ये है कि पावलोव के सिद्धांत की व्याख्या कर दीजिए। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप एक टीचर हैं तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारी, उसमें इस सिद्धांत का क्या इंपॉर्टेंस है, आप कैसे यूज करेंगे इसे। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अब अपने सिद्धांत की बात करते हैं, पावलोव का अधिगम सिद्धांत। इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। नाम याद रखना क्योंकि यही आपके पेपर में आता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने हमारी अधिगम प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, अपने प्रयोग किए और उनके आधार पर अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है, स्किनर ने दिया है, कोहलर ने दिया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम मतलब हमारे सीखने की प्रक्रिया, इंसान हम कैसे सीखते हैं कोई चीज, सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें प्रभावी होती हैं, तो हमारी सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, हम कैसे चीजों को सीखते हैं, उसे समझने की कोशिश की और उससे संबंधित अपने सिद्धांत दिए। उन्हीं में से एक है हमारे पावलोव महोदय। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इवान पावलोव इन्हें बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने एक सीखने का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी एक स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य संबंध स्थापित कर दें तो जो क्रियाएं हम स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करते हैं, सेम क्रियाएं हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करने लगेंगे। अब उद्दीपक क्या होता है, हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ लिया था। उद्दीपक कोई ऐसी चीज, आप उद्दीपक कह सकते हो या प्रेरक कह सकते हो, कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे, जिसके प्रति आप कुछ क्रियाएं करें। ठीक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, कोई रियल चीज जिसके प्रति आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे सेब हो सकता है, आप उसे खाना चाहते हैं, टीचर आपको कहता है कि जो भी अच्छे नंबर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, तो वो जो इनाम देने वाला है वो एक उद्दीपक है, वो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो स्वाभाविक उद्दीपक, रियल ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपके सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक आता है तो आप उस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कुछ क्रियाएं करते हैं। पावलोव ने यहाँ पर यह कहा है, अगर आप उस स्वाभाविक उद्दीपक और किसी एक कोई भी अस्वाभाविक जो रियल नहीं है, कोई भी रियल अनरियल चीज, तो उस स्वाभाविक उद्दीपक के पास साथ, उस रियल उद्दीपक के साथ अगर आप कोई भी अनरियल, आभासी, अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ देंगे तो हम जो क्रियाएं स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करते हैं वे सेम क्रियाएं अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करने लगेंगे। कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी समझा देता हूं मैं, ये उदाहरण देता हूं। चलो अब देखो, कुछ बच्चे हैं वे जा रहे हैं स्कूल। जब वे स्कूल जाते हैं तो सामने साइड में मिठाई वाले की दुकान पड़ती है, तो मिठाई वाले की आवाज़ सुनते हैं, उसके दुकान के सामने से निकलते हैं, मिठाइयों को देखते हैं। तो जब बच्चे मिठाइयों को देखते हैं तो मिठाई क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, ये बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो मिठाइयों को देखकर बच्चों के मन में उसे खाने की लालसा पैदा होती है, बच्चे उन्हें खाना चाहते हैं, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। मिठाई रियल ऑब्जेक्ट है, स्वाभाविक उद्दीपक है, तो मिठाइयों को देखकर बच्चों के मुंह में पानी आना एक रियल प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके आ जाता है। लेकिन जब ये बच्चे शाम को अपने घर चले जाते हैं और ये मिठाई वाला गली में से निकलता है इनकी और ये कहता जाता है कि मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, तो भी ये बच्चे अपने कमरे में बैठे रहते हैं, आवाज़ आती है मिठाई वाले की इनके कान में। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, ये मिठाइयाँ याद करते हैं कि जब हम सुबह कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो हमने मिठाइयाँ देखी थी, कितनी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ थी, और इनके मुंह में पानी आ जाता है। अब देखो इनके मुंह में क्यों पानी आया, क्योंकि इन्होंने उस मिठाई वाले की आवाज़ को सुना। मिठाई वाले की आवाज़ को सुनकर इन बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो जो मिठाई वाले की आवाज़ है वो मिठाई थोड़ी है, रियल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वो वास्तविक उद्दीपक थोड़ी है। वो वास्तविक उद्दीपक तो ये मिठाइयाँ हैं जो दुकान पर रखी हुई हैं। तो बच्चे जो अनुक्रिया इन मिठाइयों, वास्तविक ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट
वास्तविक उद्दीपक के प्रति करते हैं वे सेम अनुक्रियाएं बच्चे मिठाई वाले की आवाज के प्रति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिठाई वाले की आवाज और मिठाइयों को बच्चों ने आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि जहां पर मिठाई वाले की आवाज होती है वहां पर मिठाइयां अवश्य ही होती हैं। बस यही बात है जो पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में बताई है, बस इतनी ही बात बताई है और इसे ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है पावलोव ने। तो पावलोव ने क्या कहा है, सबसे पहले तो एक वास्तविक उद्दीपक होगा, हम उस वास्तविक उद्दीपक के प्रति कुछ क्रियाएं करेंगे जो वास्तविक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन अगर हम उस वास्तविक उद्दीपक और किसी एक अवास्तविक अनरियल, जो वास्तविक नहीं है बस ऐसे ही है, अगर हम उस वास्तविक उद्दीपक और अवास्तविक उद्दीपक में आपस में संबंध स्थापित कर दें तो बच्चे जो क्रियाएं उस वास्तविक उद्दीपक के प्रति करते हैं वे सेम क्रियाएं बच्चे अवास्तविक उद्दीपक के प्रति भी करने लगेंगे। यही कहा था पावलोव ने। जो क्रियाएं हम वास्तविक उद्दीपक के प्रति करते हैं वो वास्तविक क्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर हम वही क्रियाएं किसी अवास्तविक उद्दीपक के प्रति करें, क्योंकि उन दोनों में आपस में संबंध होता है इस वजह से, तो जो क्रियाएं हम अवास्तविक उद्दीपक के प्रति कर रहे हैं उन क्रियाओं को हम अनुकूलित अनुक्रियाएं कहेंगे। ये तो वास्तविक हो गई, बच्चे जो मिठाई के प्रति क्रिया कर रहे हैं वो तो वास्तविक क्रिया हो गई ना, वास्तविक अनुक्रिया हो गई। लेकिन बच्चे अवास्तविक उद्दीपक मिठाई वाले की आवाज के प्रति जो अनुक्रिया कर रहे हैं वो अनुकूलित अनुक्रिया होती है। समझ में आई बात? अब इसके सिद्धांत के नाम को समझते हैं। इस सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो आपका वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आता है वो कह देता है कि अनुबंधन या कंडीशनिंग का क्या अर्थ होता है। अनुबंधन का मतलब जोड़ देना, साहचर्य, संबंध स्थापित कर देना किन्हीं दो चीजों में। जैसे बच्चों ने मिठाई वाले की आवाज और मिठाई में एक संबंध स्थापित कर दिया, इंग्लिश में इसे ही कंडीशनिंग बोलते हैं। तो पावलोव का ये सिद्धांत साहचर्य, अनुबंधन, कंडीशनिंग पर बल देता है, किन्हीं दो उद्दीपकों के मध्य, किन्हीं दो चीजों के मध्य संबंध पर बल देता है। सिंपल सा है, यही सिद्धांत है। थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक दो उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको। देखो ये इसके एक तो सिंपल सा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप ये ले सकते हो, जब हम अपने दोस्तों के बारे में बातें करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों का नाम आते ही हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खुश होना। तो जब हम दोस्तों का नाम सुनते ही खुश होते हैं तो वो भी एक हमारी अनुकूलित अनुक्रिया है। इसके अलावा जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रूसी मनोवैज्ञानिक हमारे जो इवान पावलोव हैं, उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में पावलोव ने क्या किया था, जो हमारा उद्दीपक होता है, आप उद्दीपक कहें, प्रेरक कहें, लेकिन उद्दीपक हम जो ये लर्निंग थियरी है उनमें उद्दीपक का प्रयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत में पावलोव ने क्या किया, जो उद्दीपक है हमारा और जो अनुक्रिया है उसके संबंध को दर्शाने का प्रयास किया था। पावलोव के अनुसार जब भी किसी प्राणी को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उस स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपकों में संबंध स्थापित कर देता है। इससे वह जो कि अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है, सेम अनुक्रियाएं अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करने लगता है। तो यही अनुक्रिया हमारी अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। जो अनुकूलित अनुक्रिया होती है वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है, आभासी के, न कि रियल। आई बात समझ में? तो इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यही है वो बच्चे की मिठाई वाला, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। देखो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सामने हलवाई की दुकान दिखती है उन्हें, तो रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर बच्चों के मुंह में लार टपकने लगती है, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। रियली तो है वो, मिठाइयाँ बच्चों को दिख रही हैं, बच्चे लार टपका रहे हैं, तो ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन जब बच्चे घर पर होते हैं और मिठाई वाले की आवाज़ आती है तो उस मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर भी बच्चों के मुंह में लार आ जाती है, जबकि मिठाई वाले की आवाज़ को खाएंगे थोड़ी में। तो बच्चों के मुंह में लार क्यों आई? इस वजह से आई क्योंकि उन्होंने मिठाई वाले की आवाज़ को उस रियल ऑब्जेक्ट, उस मिठाई के साथ जोड़ दिया है। तो जब बच्चे घर पर होते हैं तो मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर भी मिठाई खाने की लालसा उनके मन में उत्पन्न हो जाती है और उनके मुंह में पानी आ जाता है, मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि
बच्चों ने मिठाई को उस मिठाई वाले की आवाज से जोड़ दिया है, दोनों में संबंध स्थापित कर दिया है। इसी कारण जो अनुक्रिया बच्चों को मिठाई के प्रति करनी थी, उसके, इसे मिठाई बोलते हैं जलेबी, तो जो अनुक्रिया बच्चों को मिठाई के प्रति करनी थी वही अनुक्रिया बच्चे मिठाई वाले की आवाज के प्रति कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चे एक वास्तविक अनुक्रिया एक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कर रहे हैं। तो यही बात पावलोव ने अपने सिद्धांत में कही कि जरूरी नहीं है जब हम किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करें तो हमेशा वास्तविक उद्दीपक के प्रति ही करें, लेकिन अगर हम वास्तविक और अवास्तविक उद्दीपकों में संबंध स्थापित कर लें तो हम अवास्तविक उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया करेंगे जो वास्तविक उद्दीपक के प्रति करते हैं। यही बात पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताई। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देख लो। भोजन का नाम सुनते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, जबकि भोजन हमारे सामने नहीं होता। किसी की शादी का नाम सुनते ही हम लार टपकाने लगते हैं, सोचते हैं खाना मिलेगा, जबकि खाना हमारे सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शादी को खाने से हमने पहले ही जोड़ रखा है अपने मन में। अपने दोस्त का नाम सुनते ही हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त के नाम को हमने दोस्त से जोड़ रखा है। तो जो फीलिंग दोस्त के साथ आती है हमें, रियल दोस्त के साथ, वो उसके नाम के साथ भी आने लगती है कुछ टाइम के बाद। इसके अलावा जो माता होती है, माता अपने बच्चे को प्यार करती है। किसी बीमारी वजह से, किसी बीमारी के कारण जो अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो बच्चे का खिलौना होता है तो माता उसे भी उसी तरह से प्यार करती है कि ऐसी छाती से लगाती है, मेरा बेटा था, ये हो गया। क्यों? क्योंकि उस माता ने उस खिलौने को अपने बच्चे से जोड़ दिया है। इसके अलावा छोटे बच्चे को अगर लाल रंग के फूल से कांटा लग गया तो बच्चा लाल रंग के हर फूल से डरने लगता है, क्योंकि उसने लाल रंग को डर के साथ जोड़ दिया बच्चे ने। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो पावलोव के सिद्धांत से निकलते हैं और इनका हम एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी यूज कर सकते हैं। अब देखो, पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पावलोव को नोबेल प्राइज भी मिला था। समझे? ये बात भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि लर्निंग थ्योरी तो काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई है, किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है, तो पावलोव को मिला है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट की। पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? अब पावलोव ने क्या किया, उसके घर में जो पालतू कुत्ता था जो पावलोव ने पाल रखा था, उसे एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाया। पावलोव ने स्पेशल एक सिस्टम बनाया था, ये उसमें कुत्ते को बांध दिया था अच्छी तरह से, मजबूती से, वो कहीं भाग न सके, ज्यादा हिलडुल न सके। जो कुत्ते के मुंह में आहार नाल होती है, आहार नाल नहीं, सलाइवा, सलाइवा की जो नाल होती है लार वाली, जिसमें से लार हमारे मुख से आती है, तो जो लार वाली नाल थी कुत्ते के मुंह में, इसने, पावलोव ने उसे काटकर एक पाइप से जोड़ दिया और उस पाइप को एक टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया, जिससे कि पावलोव नाप सके कुत्ता कितनी लार टपका रहा है किसी खाने के, किसी चीज के प्रति। कुत्ते के मुंह में आने वाली लार की मात्रा को पावलोव नाप सके, माप सके। इस वजह से उसने ये सिस्टम बना दिया। सामने खिड़की लगाई पावलोव ने, एक शीशा रखा, शीशे के थ्रू कुत्ता देख सकता था। सामने एक स्टैंड रखा, यहाँ पर पावलोव खाना रख सकता है। तो ये चीजें, ये एक सिस्टम स्ट्रक्चर पावलोव ने तैयार कर लिया पहले। उसके बाद पावलोव ने क्या किया, कुत्ते को ऐसे बांध दिया, कुत्ते को भूख लगी, पावलोव ने क्या किया, यहाँ पर गोश्त रखा, खाना रखा। कहीं पर गोश्त मिलेगा, आपको बुक में लिखा हुआ, कहीं पर खाना मिलेगा। तो पावलोव ने यहाँ पर गोश्त रखा, मांस, कुत्ते की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मांस खाने की। तो कुत्ते ने इस खिड़की के थ्रू देखा कि सामने मांस रखा हुआ है, इसे भूख लग रही है, साइड से स्मेल भी आ रही है इसे। तो कुत्ता मांस को देखने के बाद, खुशबू लेने के बाद ऐसे पूंछ हिलाने लगा, जोर लगाने लगा कि मुझे तो खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, लार टपकाने लगा। तो पावलोव ने जो ये हमारी नली वाला सिस्टम स्ट्रक्चर बनाया था, इसके द्वारा उसकी लार को माप लिया कि हाँ, कुत्ते के ने इतनी लार टपकाई है। तो यही चीज पावलोव ने बार बार दोहराई। थोड़े टाइम बाद कुत्ते को भूख लगी, दोबारा दोहराई। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया, साथ में एक घंटी भी बजानी शुरू कर दी। अभी तक क्या हो रहा था, कुत्ता इस वास्तविक खाने के प्रति अनुक्रिया कर रहा था, जो कि सब बढ़िया है। वास्तविक हमारा क्या बोलते हैं उसे, उद्दीपक है, और जो कुत्ता है वो रियल अनुक्रियाएं कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वास्तविक या फिर स्वाभाविक, वास्तविक कहो आप, स्वाभाविक कहो, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कुत्ता अनुक्रियाएं कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन साथ में पावलोव ने क्या किया,
यहाँ पर एक घंटी बांध दी, आंख जैसी लग रही है लेकिन घंटी है ये, टन टन बजेगी अभी ये। तो पावलोव ने घंटी बांध दी। तो जैसे ही पावलोव ने खाना रखा साथ में घंटी भी बजाई। जब भी पावलोव ने खाना दिया साथ में घंटी बजाई तभी। तो कुत्ते ने क्या किया, इस घंटी को इस खाने के साथ जोड़ दिया। एक बार पावलोव ने क्या किया, खाना नहीं रखा, खाली घंटी बजाई। तो घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता इसी तरह से पूंछ हिलाने लगा, जोर लगाने लगा कि अब मुझे खाना मिलेगा। सेम। तो उस टाइम पर जो भी कुत्ते ने लार टपकाई, पावलोव ने उस लार की मात्रा को माप लिया और कुत्ते ने जितनी लार घंटी बजने पर टपकाई थी वह उतनी ही थी जितनी वो जो खाना मिलता था, उसे गोश्त मिलता था, उस टाइम पर टपकाता था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कुत्ते ने जो अनुक्रिया की वो अनुक्रिया घंटी के प्रति की, न कि खाने के प्रति। क्यों की उसने, क्योंकि उसने घंटी और खाने को, जो खाना था उसका, उसे आपस में जोड़ दिया है। तो जो अनुक्रियाएं कुत्ते को खाने के प्रति करनी थी वे सेम अनुक्रियाएं कुत्ता घंटी के प्रति कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि कुत्ते ने घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया है। जब घंटी बजती है तभी खाना मिलता है। तो इस अनुक्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। उसके बाद पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और भी बढ़ाया था, अलग अलग तरह की घंटी की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी थी। पावलोव घंटे के साथ कभी देता था कभी नहीं देता था। तो कुत्ते ने वो भी पहचानना शुरू कर दिया था कि किस घंटे की आवाज़ के साथ उसे खाना मिलता है। तो उसके बाद जैसे 2 बार घंटी बजाई खाना नहीं दिया, 1 बार बजाई तो दिया। पावलोव ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट को काफ़ी वाइड कर दिया था इसे बाद में तो। लेकिन सिंपल इतना है कि कुत्ते ने घंटे की आवाज़ के प्रति वही अनुक्रियाएं करनी शुरू कर दी थी जो वह कुत्ता उस खाने के प्रति करता है। तो यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें निकलती हैं। पहली कंडीशन, कुत्ता वास्तविक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाएं कर रहा है, वो क्या हुआ, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। दूसरा, कुत्ता उस स्वाभाविक उद्दीपक और उस अस्वाभाविक घंटी के दोनों के जोड़, दोनों चीजें, जब खाना भी रखा है घंटी बज रही है तो कुत्ता स्वाभाविक खाने के प्रति और घंटी दोनों की आवाज के साथ स्वाभाविक क्रिया कर रहा है। लेकिन जब कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज सुनी तो उसने जो अनुक्रिया की उसे हम अस्वाभाविक अनुक्रिया बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। क्योंकि वो अनुक्रिया कुत्ता घंटी के साथ इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसने घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया। आई बात समझ में? तो ये था पावलोव का हमारा आज का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने स्कूल वगैरह में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब देखो, इस सिद्धांत का सबसे बेहतर यूज होता है हम बच्चों की व्यवहार, उनकी आदतों को सुधार सकते हैं, अच्छी आदतें उनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खराब आदतें उनमें से हटा सकते हैं दूर, खराब आदतें छोड़ने के लिए उन्हें बाध्य कर सकते हैं। जब जैसे बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो हम कोई एक अच्छी इनाम उसे देंगे तो बच्चा उस अच्छे व्यवहार को उस इनाम से जोड़ देगा, तो वो अच्छा व्यवहार बार बार करेगा। इसके अलावा अगर बच्चा कुछ गलती करता है, गलत काम करता है, तो हम पिटाई लगाएंगे, डांट लगाएंगे, तो बच्चा उस एक्टिविटी को डांट के साथ जोड़ देगा। तो जब भी वो एक्टिविटी उसके सामने आएगी बच्चा उससे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि वो डांट से डरता है, उस डांट, उस पिटाई से डरता है। तो उसने पिटाई और जो पिटाई है, पिटाई और वो एक्टिविटी उसे जोड़ दिया है। तो इस तरह से हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं सिद्धांत के द्वारा। तो 10 पॉइंट लिखे हुए मैंने, इन्हें पढ़ते हैं थोड़ा सा, पेपर में जो भी आपके याद रह जाए ये पॉइंट इस तरह बना बनाकर लिख देना। आता है पेपर में कि पावलोव के सिद्धांत को आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यह एक शिक्षक की बालक के विकास तथा सीखने की, ये सिंपल सा तो यही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है हमारा ये सिद्धांत। यह सिद्धांत बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायता करता है और जो बुरी आदतें होती हैं उन्हें बदलने में भी सहायता करता है। इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चों में जो भय और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, मतलब जो बच्चों में भय वगैरह, डर वगैरह, नेगेटिव चीजें भर जाती हैं जो बच्चों में, उन्हें भी दूर कर सकते हैं। मान लो कोई छात्र हमारा परीक्षा से डरता है, तो परीक्षा के साथ अगर हम कोई अच्छी एक्टिविटी का आयोजन कराएंगे, एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले बच्चे डरे रहते हैं, बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, हम जानते हैं। तो एग्जाम के प्रति बच्चे डरते हैं। अब एक टीचर बच्चों को ये भय निकालना चाहता है, तो एग्जाम के साथ वो कोई अच्छी एक्टिविटी को अगर कंडक्ट करे, तो जब भी एग्जाम शब्द नाम आएगा बच्चों के सामने, तो वो एक्टिविटी बच्चों के सामने आएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे एग्जाम आ रहे हैं तो वो एक्टिविटी आएगी, अब एक्टिविटी करेंगे, हम इंजॉय करेंगे।
तो बच्चे जो एग्जाम के प्रति डरते थे वे डरना बंद कर देंगे। इस तरह से हम बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं इस सिद्धांत का प्रयोग करके। इसकी सहायता से हम अंधविश्वासों को भी दूर कर सकते हैं। देखो, बिल्ली रास्ता काट रही थी, अभी मैंने एक बिल्ली छोड़ी, मैं स्कूल में आ रहा हूँ, रास्ता काटा उसने, कुछ नहीं हुआ, तो वो सब हमारा अंधविश्वास वगैरह है, क्योंकि हमने अंधविश्वासों को, कोई भी एक्टिविटी, उसे किसी बुरे परिणाम से जोड़ दिया है। तो हम उसे बदल सकते हैं। अगर किसी बच्चे, जैसे कोई बच्चा स्कूल में आ रहा है, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो हम उसकी उस दिन तारीफ करें, इनाम वगैरह दे उसे कुछ, तो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे जिस दिन बिल्ली रास्ता काटती है उस दिन तो मेरे स्कूल का दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरह से हम अंधविश्वासों को भी दूर कर सकते हैं। इसमें अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, क्यों इससे जो हमारी, क्योंकि देखो वो सेम चीज़ है, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ेंगे इसमें। इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जो सुबह उठकर पढ़ाई करेगा उसे हम इनाम वगैरह देंगे तो उसकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी। इसके अलावा कोई बच्चा गणित या किसी सब्जेक्ट से डरता है, तो उस सब्जेक्ट में हम अच्छी अच्छी एक्टिविटी कराएंगे, सकारात्मक माहौल का निर्माण करेंगे, तो बच्चे के मन में भय खत्म हो जाएगा। तो इस सिद्धांत का यूज करके हम बच्चों के जो डर, प्रेम भावनाएं, जो ये ईर्ष्या वगैरह हैं, नेगेटिव उनकी एक्टिविटी है, नेगेटिव उनके इमोशंस हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी एप्टीट्यूड का विकास कर सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों के व्यवहार और अनुशासन को सुधार सकते हैं। अच्छे व्यवहार, अच्छे अनुशासन की भावना का विकास कर सकते हैं। और ऐसे बालक जो थोड़ा मंदबुद्धि हैं या इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, उन बालकों की शिक्षा में भी यह सिद्धांत काफ़ी सहायक होता है। एक बात और यहाँ पर लिख सकते हैं, इस सिद्धांत में बच्चे खुद करके सीखते हैं। बच्चा खुद कोई क्रिया करता है, सीखता है, तो ये सिद्धांत करके सीखने पर भी कुछ ना कुछ बल दे रहा है। तो ये आज का हमारा सिद्धांत था। आई होप इसे आप समझेंगे। बाकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की ये क्लासेस चल रही हैं, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के आपको नोट्स लेने हो, क्योंकि जो क्लासेस तो कॉमन चल रही हैं, लेकिन नोट्स जो आपको मिलेंगे वो पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। तो नंबर है ये हमारा 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।